और मेरा हृदय वृंदावन से जुड़ा, मेरा वृंदावन से भाव संबंध हुआ, इसका लक्षण क्या है? आपको स्मरण हो, कभी पूर्व में मैंने कहा था, एक होता है संपर्क, एक होता है संबंध। संपर्क तो बहुतों से हो सकता है, पर संबंध में आत्मीयता होती है, अपनापन होता है। मेरा वृंदावन से संबंध हो गया, इसका लक्षण क्या है? देखो, जितने लोग वृंदावन आ रहे हैं सबका संपर्क तो है, पर संबंध जिसमें अपनापन हो। कल भी आपको मैं कह रहा था ना, वृंदावन में वो रहे जिसको वृंदावन से प्यार हो, जिसको वृंदावन से प्रेम हो। जिसको मंदिर में पढ़ने वाले धक्के से भी प्रेम हो, वो यहां पर रहे। तो मेरा वृंदावन से संबंध हो गया है, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है जब हृदय में युगल की सेवा की भावना स्फुरित होने लगे। वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत। जैसे ही वृंदावन से भाव संबंध होगा, वृंदावन अपना गुण प्रदान करेगा। और वृंदावन का गुण क्या है? वृंदावन का गुण है युगल की सेवा की अभिलाषा। जब हृदय में युगल सेवा की अभिलाषा स्फुरित होने लगे, तब समझिए अब मेरा वृंदावन से संबंध हुआ है, क्योंकि ये प्रसाद वृंदावन के अतिरिक्त और कोई दान नहीं करता। महिमा एष वृंदावनस्य यत् नाम स्फुरति, महिमा एष वृंदावनस्य। और मुझे बड़ी प्रिय लगती है ये पंक्ति, जब श्री महाप्रभु जी कहते हैं, सत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि। बड़े से बड़े पापी दुरात्मा को भी वृंदावन रसदान करता है, रस स्वरूप कर देता है। अरे व्यास जी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। वो तो कहते हैं वृंदावन में जो बसे सब सहचरी अवतार। और व्यास जी कह रहे हैं ये कोई मैं ऐसी कोरी भावना की बात नहीं कह रहा हूं। चरणामृत और सीथ ले कियो व्यास निर्धार। व्यास जी कह रहे मैं हाथ में चरणामृत प्रसाद लेकर ये बात कहता हूं, वृंदावन में जे बसे सब सहचरी अवतार। पर ये क्या है? ये वृंदावन की महिमा है। तो प्रियालाल का गुणानुवाद श्रवण करके अंग अंग पर लगे उस अभिमान के मल को छुड़ाकर पहले मज्जन करना है, और फिर इस प्रकार वृंदावन के कण कण को प्रणाम करके अपने भाव देह को सुवासित करना है। ऐसे ही जाना है श्री जी के निकट। जो लोग भाव से मानसी भावना करते हैं, उनके लिए मैं ये बात विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं। इसी प्रकार, इसी क्रम से श्री जी के निकट जाइए, इसी क्रम से युगल के निकट जाइए। पहले वृंदावन के कण कण को प्रणाम, फिर वृंदावन क्या देगा? वृंदावन देगा युगल की सेवा की अभिलाषा, ललक, लालसा, तड़प, प्रतीक्षा। ये वृंदावन का प्रसाद है। आपको यदि वृंदावन का प्रसाद लेना है, और आपको यदि वृंदावन से प्रसाद लेना है, अभी तो क्या है ना, बड़ा आसान है। डिब्बा खरीदा, ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसाद, वो भी प्रसाद है। पर एक वृंदावन का प्रसाद है, एक वृंदावन से प्रसाद मिलता है। वो क्या है? वो है प्रतीक्षा, लालसा, तड़प, इच्छा, युगल की सेवा की आशा, अभिलाषा। ये वृंदावन का प्रसाद है। मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, भाई यहां किसी तरुलता से मित्रता करिए। पहले किसी तरुलता से अपना अपना सख्य स्थापित करिए, अपने हृदय की बात उससे कहिए। नहीं तो आपको याद हो, जब हम श्री यमुना जी के किनारे चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा था श्री यमुना जी की धारा युगल के हृदय से ही प्रकट होती है और युगल के हृदय में ही समाहित होती है। तो अपनी बात यदि युगल तक पहुंचानी हो तो श्री यमुना जी को सुनाना चाहिए, श्री यमुना जी से कहनी चाहिए। अपने हृदय की भावना श्री यमुना जी को निवेदन करिए।